अस्सलाम वालेकुम। आज मैट्रिक बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और हर फोर्थ डे पे बायोलॉजी जो मैट्रिक क्लास का लेक्चर है वो अपलोड होगा। तो पहले चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, जैसे गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को अगर वर्ड को देखा जाए तो इसका मतलब यही बनता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर गैसेस की एक्सचेंज होगी, गैसेस की अदो-बदल होगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको समझना लाजमी है। सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन को देखा जाए, इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है और ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है जो बॉडी यूज करती है। अब ये एक रेस्पिरेशन का अमल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होती है। अब कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ पे मिलती है? कार्बन और हाइड्रोजन हमें फूड में मिलती है, जो फूड हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। जब हम बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करते हैं तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो प्रोसेस हैं जिसके अंदर ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन होने के बाद वो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की सूरत में रिलीज होती है। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसके अंदर 3 फॉस्फेट है, मतलब ये बहुत पावर है, इसके अंदर बहुत पावर होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि जो रेस्पिरेशन है वो हर सेल के अंदर होती है, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन को देखा जाए तो ये फिजिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि हम फूड को बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, च्यू जो है बॉडी च्यू करती है उसको, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस हो गया। दूसरा, ये बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस कैसे होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा फिजिकल प्रोसेस भी है, बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। अगर ब्रीदिंग को देखा जाए तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच टेकिंग इन ऑफ एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट ऑफ एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारे नेजल कैविटी से लेके एल्वुलाई तक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ब्रीदिंग में क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को, एयर को इनटेक करते हैं और एयर से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, और बाद में क्या होता है, हम एयर को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। अब ये जो टेकिंग आउट करते हैं एयर की, इसको हम इम्प्योर एयर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है, तो उस एयर को हम इम्प्योर एयर कहते हैं। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं सांस जो ले रहा हूँ इसके अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे एब्डोमिनल रीजन और रिब्स इसके अंदर काम कर रहे हैं, मेरे रिब्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। अगर हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें तो इसमें मैंने बताया था कि ये फिजिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि डिफाइन करें या डिफरेंस बताएं सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, तो आप ये बता सकते हो जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो फिजिकल प्रोसेस भी है और केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस भी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं समटाइम। तो उसके बाद आता है गैसेस एक्सचेंज। Gases exchange है, it is the process where oxygen is taken in and carbon dioxide is released। अब ये जो गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन बुक में लिखी गई है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के हिसाब से लिखी गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट्स को देखें तो उसके अंदर रेस्पिरेशन भी का अमल भी होता है और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता है। फोटोसिंथेसिस वो दिन के टाइम करते हैं और दिन के टाइम उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है
फूड को बनाने के लिए। रात के टाइम में वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनको ऑक्सीजन की नीड होती है। तो गैसेस एक्सचेंज की जो डेफिनेशन बनाई गई है वो एनिमल्स के हिसाब से सिर्फ बनाई गई है, जिसमें ऑक्सीजन को इंटेक किया जाता है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। तो ये एक सिस्टम है। और 2 पॉइंट और हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ब्रेकडाउन हो रही है, ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है या ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में होती है, तो उन प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और एनएरोबिक वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। तो आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लो।